नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं पशुपालन दोस्तों। ज्योग्राफी घटना चक्र का ये चैप्टर है पशुपालन का, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री की बात होगी। इसमें बात होगी 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस यानी कि जो पशुधन संगणना, 21वीं लाइव स्टॉक सेंसस जो अभी रिसेंटली 25 अक्टूबर 2024 से शुरुआत हो गई थी, जिसका फरवरी और मार्च 2025 में इसका कार्यकाल समाप्त होना था और इसके जितने भी डेटा एनालिसिस थी उसको कंप्लीट करना था। सब पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको एक बात बता देते हैं, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है आपके खासकर स्टेट पीसीएस के लिए, जो यूपी पीसीएस 2026 है, बीपीएससी जो कि बिहार पीसीएस है, इवन जो एमपी पीसीएस, आपका आरएएस, उत्तराखंड पीसीएस, ऑल दीज स्टेट पीसीएस इज वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये डेटा है, डेटा से क्वेश्चन आता ही आता है। तो याद रखना इनका जीडीपी में कितना योगदान है, क्या रोल है, कैसे है, सारी चीजें हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लास्ट तक, एंड तक बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कुछ नोट्स की, नोट्स के साथ बात करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे जो भी क्वेश्चन आंसर है, जिसके जो पीवाईक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर में है उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों यह है पशुपालन, जिसके मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करूंगा। पहले मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लेता हूँ कि जो पहली जनगणना है, जो पहली जनगणना, जैसे यहाँ पर 20वीं पशुधन संगणना की बात हुई है, दे आर टॉकिंग अबाउट लाइव स्टॉक सेंसस, जो 2019 में हुई थी। लेकिन पहली जो जनगणना यानी कि पहली जो है फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस हुआ, वो हुआ था 1919 और 20 में दोस्तों। ये 1919 से 20 के बीच में हुआ। हर 5 साल में, ये पूछा जा सकता है, हर 5 ईयर्स में ये आयोजित की जाती है दोस्तों। और इसके जो नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन की जाती है। इसका नोडल विभाग आप जान पाएंगे पशुपालन और डेयरी विभाग है दोस्तों। यह है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं अपने नोट्स पर। देखिए, दूध जो आपके लिए बहुत जरूरी है, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को, ये सब पशु उत्पाद यानी कि जो एनिमल प्रोडक्ट हैं उनको प्राप्त करने और कृषि कार्य में दोस्तों जो एग्रीकल्चर वर्क है तथा माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया को पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री कहा गया है। भाई 20वीं पशुधन संगणना लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के अनुसार भारत में 193.46 मिलियन गाय बैल थी, यानी कि जो कैटल थे वो कितने थे, 193.46 मिलियन दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। ये 20वीं जनगणना की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी बात करेंगे हम 21वीं जनगणना की। 21वीं जनगणना के जितने भी फैक्ट हैं उस पर सब पर चर्चा करेंगे। गॉट माय पॉइंट। उसके बाद भारत में गाय बैल की मुख्यतः दो नस्लें पाई जाती हैं। नंबर एक, दुधारू नस्लें, जिन्हें मिल्च ब्रीड कहते हैं। इस नस्ल की गायें तो अधिक दूध देती हैं, परंतु बैल कृषि कार्य या बाहर वहन हेतु अच्छे नहीं होते हैं। यानी कि जो दुधारू नस्लें हैं उनके जो बैल हैं वो कृषि कार्य के लिए, या आपने देखा होगा कि जो बैलगाड़ियां चलती हैं उसमें बाहर या ढोना होता है, उसके लिए वो सही नहीं होते। इसमें गिर है, साहिवाल है, सिंधी है, देवनी था प्रकार, ये आदि प्रमुख नस्लें समाहित हैं दोस्तों। ये दुधारू नस्लें, इन्हें बोलते हैं मिल्च ब्रीड, ठीक है, मिल्च ब्रीड इन्हें बोला जाता है। गॉट पॉइंट। अब भाई बात करें 21वीं लाइव स्टॉक सेंसस की बात कर रहा हूं मैं, जो 21वीं लाइव स्टॉक सेंसस जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए 21वीं लाइव स्टॉक सेंसस में दोस्तों हुआ क्या है कि ये सेंसस अक्टूबर 2024 में इसकी शुरुआत हुई और इसकी सेंसस फरवरी 2025 और मार्च 2025 तक चलनी थी। 25 अक्टूबर 2024 को राजीव रंजन सिंह है, मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह, इनके द्वारा यहाँ पर दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। और इसकी रिपोर्ट जो है जुलाई 2025 में क्या है, सबमिट कर दी गई। और 21वीं जो लाइव स्टॉक सेंसस है, इसके बजट की बात करें तो 200 करोड़ रुपए इसका बजट आवंटित किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पूरी तरह ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वित्त पोषित है, उसके द्वारा ही फाइनेंशियल तरीके से इसको रखा गया दोस्तों। इसमें है क्या, क्यों अलग है ये, इसमें डिजिटल डेटा संग्रह लिया गया है, चरवानी पैस्टोरलिस्ट समुदाय को भी इसमें कम्युनिकेट किया गया है, लिंग आधारित भूमिका भी है, समझ रहे आप। और दोस्तों एक और चीज, इसमें 16 प्रजातियां हैं और 219 स्वदेशी नस्लों को शामिल किया गया है। गॉट माय पॉइंट। अब मैं इसका थोड़ा इंपोर्टेंस बता देता हूँ, इसका महत्व क्यों है, इस जनगणना का महत्व क्यों है। देखो सबसे बड़ी बात, हमारे जीडीपी में इसका योगदान रहता है। करीब अगर बात करें भारत में कृषि सकल मूल्य जो वर्धित है, ग्रॉस वैल्यू एडिड की बात कर रहा हूं मैं,
ये पशुधन का हिस्सा लगभग यहाँ पर अप्रोक्स 30% के आसपास है। दूसरी बात, जीडीपी में हिस्सा हो गया। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी लोगों को मिलता है यहाँ पर। ये मेंस के लिए थोड़ा इंपोर्टेंट हो सकता है एम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोग दोस्तों इसकी आजीविका, लिवलीहुड, यानी कि वो दूध बेचते हैं, उससे बहुत सारे खाना पकाते हैं, बहुत सारी चीजें उनके काम में आती हैं। आजीविका का, उनकी लिवलीहुड का मुख्य सोर्स है। तीसरा है बीमारी नियंत्रण, यानी जो लंपी स्किन डिजीज वगैरह जैसी बीमारी आई, उनसे लड़ने और टीकाकरण अभियान चलाने में ये मदद करती है। लाइव स्टॉक सेंसस की बात कर रहा हूं मैं। लाइव स्टॉक सेंसस बीमारी नियंत्रण वगैरह में क्या करती है? कंट्रोल करने में, उनको क्या है, महामारियों से लड़ने में, टीकाकरण अभियान चलाने में मदद करता है दोस्तों। 2019 की 20वीं गणना के अनुसार अगर देखा जाए तो कुल जो 20वीं जनगणना थी वहां पर 53.57 करोड़ पशु थे टोटल। 53.57 करोड़ पशु थे, जिसमें 19 करोड़ के आसपास मैंने बताया गाय और बैल थे, ऊपर बताया मैंने 19 करोड़ के आसपास। लेकिन पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर इनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, ये नई गणना से अभी पता चलेगा। अभी आंकड़े आए नहीं, मैं आंकड़े आपको गलत बता दूं तो थोड़ा सही नहीं होगा। ये अभी पता चलेगा कि कितनी वृद्धि हुई है। गॉट पॉइंट? ये अभी वृद्धि नहीं हुई है, अभी पता नहीं चला है, इसलिए ये बात याद रखना, ठीक है। तो वहां पर 53.57 थी, लेकिन सबसे ज्यादा राजा, जो सबसे ज्यादा राज्य, मतलब सबसे ज्यादा सॉरी पशुधन है वाला राज्य, मैं बता दूं, नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, याद रखना। सबसे ज्यादा पशुधन यानी कि जो है एनिमल है वो वहां उत्तर प्रदेश में। नंबर 2 पर है दोस्तों राजस्थान, ये नया डेटा है। और नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश। ये तीनों नाम याद रखना जो आपके करंट के रिलेटेड से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। गवर्नमेंट, तो ये सारी चीजें, इसमें मोबाइल ऐप, जियो टैगिंग, इन सब का यूज किया गया। और दूसरी चीज देखो, हमारा जो सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, वो क्या है बताइए? वो है जीरो हंगर। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेंस में लिख सकते हो आप, जीरो हंगर है, इसको भी प्राप्त करना हमारा काम है। और ये एनिमल हस्बेंड्री, जो पशु है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं। हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें पशुओं से प्राप्त होती है। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट, और मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को, जो जीरो हंगर की तरफ जाता है, पहला जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो है क्या है? जीरो पॉवर्टी, ठीक है, जीरो पॉवर्टी। और दूसरा है जीरो हंगर। जो एनिमल हस्बेंड्री, जीरो हंगर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड, इसकी पूर्ति करता है और इसको सही साबित करने में, सस्टेन करने में सहायता करता है। आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट, और मेरी बात आप समझ गए होंगे, इतना पूरा आंकड़ा आपका स्टैटिक तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ पशुपालन से रिलेटेड। तो हमने देखा कि ये गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी था प्रकार, ये क्या थी? प्रमुख नस्लें थी। याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये कहां से, कौन सी क्या नस्लें थी। वहीं दोस्तों दूसरी जो नस्लें थी, जिन्हें भारवाही नस्ल, जिन्हें मतलब डॉट ब्रेस्टी बोला गया, इनमें नागौरी, नागौरी, मालवी, हल्लीकर, कंग्याम, किल्लारी, पुंवार, सीरी आदि प्रमुख नस्लें हैं। कई बार नस्लें पूछ ली जाती हैं, थोड़ा सा नजर डालें। देश की सबसे अच्छी देशीय नस्ल की गाय राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों। जो सबसे अच्छी देशीय है वो राजस्थान में। राजस्थान में मिलने वाली गायों की नस्लों की बात करें तो थारपारकर, राठी, कांकरेज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी एवं मेवाती है। वहीं साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, याद रखना ये पूछा गया है, साहिवाल गाय की प्रजाति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। और इसकी दुग्ध देने की क्षमता, यानी कि जो इसकी मिल्क देने की क्षमता है वो काफी अधिक होती है। वहीं दोस्तों बात करें गंगा तीरी, गंगा तीरी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, जिसकी दुग्ध देने की क्षमता काफी कम है। हरियाणवी और थारपारकर मुख्यतः द्विकाजी, यानी दो काम के लिए। नंबर 1 तो ये भारवाहक, यानी कि जो माल ढोने के लिए। दूसरा ये दूध देने के लिए ये गायें जानी जाती है, हरियाणवी और थारपारकर। भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और भारत में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती है दोस्तों। इनमें देखेंगे आप, मुर्रा है, भदावरी है, जफराबादी है, सूत्री है, महसाना, नागपुरी, नीली, पंडरपुरी आदि, ये सब क्या है? भैंसों की नस्लें हैं। भारत में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाई जाती है। और देश की सबसे अच्छी नस्ल की भेड़ है कश्मीर, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा। बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो इलाका है, हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमालय का जो इलाका है, क्योंकि हिमालय के आसपास वाले इलाकों में सबसे अच्छी भेड़ें पाई जाती है दोस्तों। बकरी को गरीबों की गाय भी कहा जाता है। बकरी से दूध, मांस, चमड़ा, ऊन सब प्राप्त होता है। भारत में मांस का यह मुख्यतः सोर्स लगभग 35% है बकरियां।
भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली जमुनापारी, इंपोर्टेंट है ये, जमुनापारी नस्ल की बकरी है और यह मांस एवं दूध दोनों, यानी मांस और दूध दोनों ही दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। इससे प्रतिदिन 2.5 से 3 किलोग्राम तक दुग्ध का उत्पादन होता है। वहीं भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत दोस्तों याद रखना, ये जुलाई 1970 में। कब हुई? ये जुलाई 1970 में, ठीक है। श्वेत क्रांति की शुरुआत ऑपरेशन फ्लड एक, फ्लड फर्स्ट योजना के स्टार्टिंग से हुई दोस्तों। वहीं भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, यानी मिल्क प्रोडक्शन से। वर्ष 2021 में दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है और आज भी 2025 की बात करें, 26 की बात करें, तब भी भारत जो है विश्व में दुग्ध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पोजीशन पर है। इसके संदर्भ में भारत के बाद अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पे इंडिया हो गया, नंबर 1 पे अपना इंडिया हो गया, नंबर 2 पे है यूएसए, ट्रंप का यूएसए, दूसरा पाकिस्तान और दूसरा अमेरिका हो गया, तीसरा पाकिस्तान। भारत में राज्यों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दुग्ध उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, उसके बाद राजस्थान का दूसरा है और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। भारत में वर्ष 2019-20 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 406 ग्राम थी, जो बढ़कर अब 425 ग्राम के आसपास हो गई है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया, जिसका प्रथम चरण ऊपर मैंने बताया वर्ष 1970 से 80 तक, दूसरा चरण वर्ष 1981 से 85 तक। ये चरण पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखना दूसरा जो चरण है दोस्तों वो कब? 1981 से 85 तक, दिख ही नहीं रहा होगा, 1981 से 85 तक, तथा तीसरा चरण 85 से 96 तक, ये तीसरा चरण है। कौन सा? तीसरा वाला लागू किया गया, चलाया गया। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना आनंद। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कहाँ हुई? आनंद या आणंद गुजरात में, जो वर्ष 1970 में की गई, जिसका उद्देश्य था कि ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना। वहीं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में हुई, याद रखना। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1965 में, 1965। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार डॉक्टर वरीज कुरियन थे दोस्तों। वहीं राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान पूछा जाएगा, कहां पर है? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान एक करनाल हरियाणा में स्थित है। यह वर्ष 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व जो है, डेंसिटी की बात कर रहा हूं, वो बिहार में है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी मोस्ट ऑफ दैट बिहार में है, लेकिन जो पशु घनत्व है, एनिमल हस्बेंड्री का जो डेंसिटी है वो भी बिहार में ही। वर्ष 2019 में कुल पशुधन यानी कि लिव स्टॉक के संदर्भ में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे तीसरे स्थान पर रहे और आज भी वही आंकड़ा है। ये आंकड़ा दोस्तों 2025 और 26 का है, ठीक है, 25-26 का, याद रखना। जबकि मवेशियों, गोवंशी यानी कि जो कैटल है, इनके संबंध में शीर्ष 3 राज्य हैं मवेशी में, और उसमें नंबर 1 पर वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, कौन सा? उत्तर प्रदेश, और नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश दोस्तों, ठीक है। नंबर 3 पर मध्य प्रदेश है, आज भी ये तीनों नंबर 1, 2, 3 पोजीशन पर है। ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, 3 पोजीशन पर है, ठीक है। आई होप से ये समझ गए होंगे पूरा पशुपालन से रिलेटेड जितने भी एनिमल्स हस्बेंड्री थी उससे रिलेटेड चैप्टर था। मैंने सारे जो करंट के आंकड़े हैं वो भी मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिए। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन आंसर पर। प्रश्न कोश से क्वेश्चन आते हैं, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनकी चर्चा करते हैं। चलो, पहला आपका जो क्वेश्चन है, हाँ सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, सारी चीजों को हम कवर कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, जितने भी आगे होने वाले एग्जाम्स हैं, सब में यहाँ से 2 एक क्वेश्चन आ ही जाता है और आएगा, क्योंकि हो सकता है इस चैप्टर से नहीं आएगा, नेक्स्ट से आ जाएगा, लेकिन आएगा। तो सारे जितने भी ज्योग्राफी की चैप्टर्स हैं, हमारी प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके आप चेक कीजिए और सारी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, ठीक है, देख डालिए। और हाँ, मल्टीपल रिवीजन बहुत जरूरी है, बार बार यही कहूंगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आप अच्छी सक्सेस और जल्दी सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। चलो देखिए, स्टॉक फार्मिंग यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी भी आ जाएगा एग्जाम में। तो नाउ टॉकिंग अबाउट स्टॉक फार्मिंग, तो यार टॉकिंग अबाउट स्टॉक फार्मिंग, तो स्टॉक फार्मिंग क्या है दोस्तों? स्टॉक फार्मिंग का मतलब है कि भाई जो पशुओं का प्रजनन होता है, जो उनका रिप्रोडक्शन है, उसके प्रजनन से रिलेटेड है, पशुओं के प्रजनन से रिलेटेड है ये स्टॉक फार्मिंग दोस्तों। पॉइंट, आंसर आपका बी हो गया। 2003 की पशुगणना में
स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से था, आज भी ये याद रखना। बात करेंगे प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। अभी बात हुई बिहार में, कहां पर है? बिहार में दोस्तों। बिहार में देखेंगे आप 183 प्रति वर्ग किलोमीटर। नंबर 1 पर बिहार है, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश और नंबर 4 पर हरियाणा। आप नीचे से जाएंगे तो पता कर पाएंगे कि भाई सकल कृषि क्षेत्र में पशु का घनत्व, एनिमल डेंसिटी कहां पर कितनी है। गवर्नमेंट चारों। भारत की लगभग 1/3, एक तिहाई गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। अभी बात हुई थी, यह पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये 3 राज्य हैं जहां पर 1/3 करीब 33% जो जनसंख्या है गाय और बैलों की, जो कैटल्स हैं उनकी जनसंख्या पाई जाती है। गवर्नमेंट 2021 की जनगणना है, 25 वाली जो 21वीं जनगणना है, उसमें भी मैंने ये सब बताया है कि कितने मवेशी पशु हैं जो बोवाइन है, उनको भी बताया मैंने। तो मवेशी पशुओं की मैंने बात की थी, ठीक है। सॉरी, चलो नेक्स्ट बात करेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा कथन सही है। मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। चार, देखो मैंने कहा ना क्वेश्चन आते हैं, चारों क्वेश्चन देखिए आप, चारों क्वेश्चन देखेंगे तो आप आंसर सिर्फ एक कर पाएंगे, एक और दो, बाकी 3 और 4 गलत है। सही पूछ रहा है, देखो पहला सही है एक, मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैल जो कैटल्स हैं उनकी सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और दूसरा इसलिए सही है कि उत्तर प्रदेश में भारत के भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत के भेड़ों की सर्वाधिक संख्या नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है तेलंगाना में। और भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये भाई गाय नहीं, उत्तर प्रदेश भैंस बफेलो के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 3 और 4 यहां पर गलत हो गए, जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। सो योर आंसर इज ए, 1 and 2। ऑटो पॉइंट, योर आंसर इज ए दोस्तों। चलो आप देख सकते हो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, इसके पश्चात क्रम से राजस्थान और गुजरात का स्थान आता है। तेलंगाना में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश है, याद रखना। फिर कर्नाटक का स्थान आता है दोस्तों। 19-20 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर है और भैंसों के दूध में नंबर 1 पर है। ठीक है, चलो भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है। अभी बात हुई थी जमुनापारी, या ये इसका क्वेश्चन, ये 2.5 से 3 किलोग्राम का दुग्ध उत्पादन करती है, इसलिए अच्छी मानी जाती है। थारपारकर प्रजाति कहां पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। जो थारपारकर प्रजाति है राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों, जैसे कि पश्चिम की बात कर रहा हूं, जैसे ईस्ट और ये वेस्ट, यहाँ पर पश्चिमी जिले जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर इनके पश्चिमी भाग में पाई जाती है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता की दृष्टि से राजस्थान का जैसलमेर जिला प्रथम स्थान पर है। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? यह है हल्लीकर। हल्लीकर दोस्तों बात हुई थी कर्नाटक, कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। वहीं थारपारकर राठी और मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्ल है। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान के अलवर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा, हरियाणा, ये सब भाग शामिल होते थे। वर्तमान में मेवात हरियाणा का एक हिस्सा बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। चलो, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह दोस्तों साहिवाल। साहिवाल गाय की प्रजाति है, मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसकी दुग्ध देने की क्षमता काफी अधिक होती है और अभी जरूरत भी है पाकिस्तान वालों को दूध की, क्योंकि फाइनेंशियल उनका अच्छा हो जाएगा दूध बेचेंगे तो। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है प्रथम, आज भी कल भी। उसके बाद अमेरिका का और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान का। 11/12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? यह उत्तर प्रदेश। क्या देखेंगे 19-20 का आंकड़ा भी और अभी रिसेंटली आंकड़ा देखेंगे 23-24-25 का भी। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अगर बात करेंगे राजस्थान, नंबर 3 पर गुजरात और नंबर 4 पर पंजाब है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन फ्लड। दुग्ध उत्पादन एवं वितरण में ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। नेक्स्ट होगा भारत की श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? यह डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
भारत में दोस्तों श्वेत क्रांति की जनक यानी फादर डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इनका संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति संबंधित है, आप देखेंगे दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आए हुए हैं, सो देख लेना। निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? दैट इज वर्गीज कुरियन। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2021, अब बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 24-25 की। उसके अनुसार निम्नलिखित राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटती क्रम है। सबसे ज्यादा कहां पर है? उसकी बात देखिए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भारत, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन का लगभग 23% का योगदान देता है। ठीक है, ये याद रखना, जो ग्लोबल प्रोडक्शन है मिल्क का, वहां करीब 23% का योगदान इंडिया से जाता है। राज्य का दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटता क्रम देखेंगे, इसमें बात हो रही है। तो ये मध्य प्रदेश है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, वैसे यूपी, फिर आता है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश। ठीक है, नंबर 1 2 3 बता रहा हूं, उसके बाद गुजरात देखेंगे आप, फिर पंजाब, फिर उसके बाद हरियाणा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये 6, ये प्रेजेंट में है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पशु है, उनकी नस्लें। गाय, देखो गाय देवनी जो नस्ल है वो गाय की है। बरबरी जो है वो बकरी की है। भदावरी आपने सुना होगा जो भैंस की नस्ल है। पर गिर जो है, गिर आपने काव सुनी होगी। गाय, ये गाय की नस्ल है दोस्तों, ना कि भेड़ की। तो डी आपका रॉन्ग हो गया। बाकी के देवनी, बरबरी और भदावरी सही है दोस्तों। देवनी गाय की नस्ल है और बरबरी बकरी की होगी, भदावरी भैंस की होगी, गिर जो है गाय। देखो आरओ एरो मीन्स 2021 में क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। अब आएंगे खनिज संसाधन पे दोस्तों। खनिज संसाधन और शैल तंत्र की बात होगी। आपका पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री वाला चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। खनिज संसाधन की बात करेंगे, मिनरल रिसोर्स की बात करेंगे। अब क्यों और कितने और कैसे इंपोर्टेंट है, इस पर चर्चा करते हैं। गॉट इट? देखो, खनिज संसाधन की मैं बात करता हूं, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मिनरल रिसोर्सेज किसी भी देश की जो इकोनॉमी दोस्तों, अर्थव्यवस्था है, उसकी बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 24 एंड 24-25 में इस पर बहुत ही ज्यादा महत्व के आंकड़े दिए गए हैं। बात करते हैं इनकी इंपोर्टेंस की, क्या आंकड़े हैं और क्या है, इस पर बात करेंगे। देखो, जीडीपी में योगदान होता है इनका, जीडीपी में बहुत अच्छा योगदान होता है, क्योंकि इनके आंकड़े का योगदान जीडीपी में रहता है। खनन और उत्खनन, माइनिंग एंड क्वेरिंग, उत्खनन का मतलब है क्वेरिंग। इसके क्षेत्र में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल मूल्य वर्धित है यानी कि जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड के लगभग 2.2% से 2.5% का योगदान होता है। अप्रॉक्स बता रहा हूं, इधर उधर हो सकता है। जीडीपी में जीवी का योगदान, माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग की बात कर रहा हूं, यानी कि खनन और उत्खनन की बात हो रही है। क्वेरिंग मतलब उत्खनन। औद्योगिक आधार की बात करें, आधार की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल बेस क्या है इनका, इस पर चर्चा करते हैं। देखो, इसमें भी काम होता है, जैसे आपने देखा होगा आयरन ओर यानी कि लोहा, आयरन ओर और कोयला और एल्युमिनियम आपने जाना होगा। इनके जैसे जो खनिज है दोस्तों, वो कोर इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे इस्पात बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनानी है, सीमेंट बनाना है, आदि के लिए कच्चे माल का काम करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल का काम करते हैं। आयरन ओर हो गया, कोयला, एल्युमिनियम वगैरह वगैरह। दूसरी चीज आपने देखा होगा, एनर्जी सिक्योरिटी में करीब करीब भारत अपनी बिजली जरूरत का करीब 70% आज भी, 70% कोयले से, किससे? कोयल से उत्पादन कर रहा है। ये मैं आंकड़े बता रहा हूं, याद रखना। वही रोजगार, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट। यह क्षेत्र दोस्तों आप देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। खासकर खनिज जो समृद्ध जनजातीय क्षेत्र है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या महाराष्ट्र उड़ीसा वाले रीजन है, इनको देखेंगे आप। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स है और नेट जीरो लक्ष्य है इनके, याद रखना। इन सब पे बात होगी बाद में। अब मैं थोड़ा पेटी बता दूं, जो बेल्ट है कहां कहां पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि ये ओवरव्यू दे रहा हूं थोड़ा जल्दी जल्दी ना। बेल्ट देखो, जो उत्तर पूर्वी पठार है, नॉर्थ ईस्ट का जो प्लेट्यू है, मैं वहां पर बता रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट पठार, उत्तर पूर्वी पठार में आप देखेंगे इस बेल्ट में ज्यादातर झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल आते हैं। और इस वाली बेल्ट में, जो उत्तर पूर्वी पठार वाली बेल्ट है, आप यहां देखेंगे लोहा पाया जाता है, कोयला भी है, लोहा कोयला है, मैंगनीज, माइकानी अब्रक और बॉक्साइट। ये सारी चीजें उत्तर पूर्वी पठार वाली बेल्ट में पाई जाती है। अगर मैं गलत नहीं हूं, आपको उसी बात पता होगी दोस्तों। चलो, नेक्स्ट बात करूंगा मैं दक्षिण पश्चिमी पठार। ठीक है, किसकी? दक्षिण पश्चिमी पठार की बात करूंगा। चलो, क्या है दक्षिणी पश्चिमी पठार?
जो अपना दक्षिण पश्चिमी पठार है, मिटा देता हूं, दक्षिण पश्चिमी पठार यानी कि दक्षिण पश्चिमी साउथ वेस्ट जो प्लेट्यू है, ऐसे करके आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, ऐसे करके ऐसे 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 थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि ये वैसा है, इस तरीके से कुछ मैप है। तो मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण पश्चिम पठार की, ऐसे करके ब्रेक कर लो तो ये यहाँ हो गया साउथ, ये वेस्ट, दक्षिण पश्चिम पठार ये वाला इलाका, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम पठार पड़ेगा आपका ये वाला इलाका, यहाँ कर्नाटक, ठीक है, गोवा और तमिलनाडु, ये वाले इलाके आ गए ना, मैं यही बता रहा था, और ये तमिलनाडु, ये तीन इलाके हैं, कर्नाटक गोवा तमिलनाडु, ये बात याद रखना। इन इलाकों में दोस्तों उच्च श्रेणी का लोहा, यानी कि यहाँ पर आयरन पाया जाता है, उच्च श्रेणी का लोहा यहाँ पर पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा, आप जानेंगे, ठीक है। मैग्नीज पाया जाएगा, जस्ता, ठीक है, मैग्नीज है, सॉरी जस्ता यहाँ पे, सॉरी वो थोरियम, केरल के आसपास तमिलनाडु में, और चूना पत्थर, ठीक है, क्या है, चूना पत्थर, लाइम स्टोन भी यह पाया जाता है, ये पाया जाता है दक्षिण पठार जो पश्चिमी पठार वाली बेल्ट में। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर ये उत्तर पश्चिम वाली, यहाँ पर, ठीक है, ये नॉर्थ है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट था और ये हमारा साउथ था। तो उत्तर पश्चिम में जैसे राजस्थान, ये वाला इलाका राजस्थान अरावली, ठीक है, गुजरात है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, तांबा जस्ता बलुआ पत्थर जिप्सम पाया जाता है। मध्य पेटी में देखेंगे यहाँ पर, तो मध्य पेटी में क्या है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर मैग्नीज है, बॉक्साइट है, लोहा चूना पत्थर पाया जाता है। और हिमालय पेटी ये वाले इलाके में यहाँ पर क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड है, तो यहाँ तांबा सीसा जस्ता लिथियम, हाल ही में लिथियम की खोज देखा होगा आपने, कहां पर खोजी गई, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये ओवरऑल आंकड़े थे दोस्तों, सॉरी अगर आपका टाइम वेस्ट किया हो, बट अगर ये आंकड़े आपको समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करेंगे आपके अपने नोट्स पर जो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। लोएस्क वगैरह की बात करेंगे, कोयला की बात करेंगे, बॉक्साइट की बात करेंगे, लिथियम की बात करेंगे, पहले सेल तंत्र समझ लेते हैं क्या है, ठीक है, ये जरूरी है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है, परंतु इनका वितरण थोड़ा असमान है, अनइक्वल है। गॉट ऑफ पॉइंट। भारत में आप प्रायद्वीपीय चट्टानों के देखेंगे, मैं अभी बताया था, कोयला, वहां पर धात्विक खनिज अब्रक यानी कि माइका व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार पाए जाते हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पासों पर गुजरात और असम है। या प्रायद्वीप पे देखेंगे, इस तरीके से इंडिया का मैप है, सॉरी इस तरीके से, एक मिनट, ये वाला इंडिया का मैप हम, अरे भाई ये इस तरीके से हम मैप को देखेंगे, ये ऐसे ऐसे करके, थोड़ा ऐसे ही ना, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा इधर चला गया। तो पश्चिमी और पूर्वी पासों पर यहाँ पर गुजरात का इलाका ये वाला, और यहाँ पर असम, इनकी तलहटी चट्टानों में यहाँ पर असम है, अधिकांश तेल निक्षेप ऑयल के डिपोजिट पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय सेल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं, मैंने अभी बताया था। अलोह खनिज से मतलब हमारा कौन सा है, जो अलोह खनिज है, जैसे तांबा जस्ता बलुआ पत्थर जिप्सम, अलोह मतलब इनमें आयरन की मात्रा नहीं है, लोहा नहीं पाया जाता। वही उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान, ये वाला इलाका, यहाँ आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है, यानी यहाँ पर है, ये विहीन है, यहाँ पर नहीं पाए जाते। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगार्भिक संरचना प्रक्रिया और समय के कारण है, जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके कारण सबसे बड़ा महत्व है। विंध्यन क्रम की सेलों में, जो विंध्यन क्रम की सेल है उनमें स्थूल माध्य, जो स्थूल मध्य एवं सूक्ष्म कणों जैसे बलुआ पत्थर सेल एवं चूना पत्थर सम्मिलित है। जहां निचली बिंद सेल है चूनेदार है, मृणमय है और सारगी है, कैसी है, सागरीय। वही उत्तरी बिंद सेल है नदी है, जो उत्तर में नदी है एवं ज्वारा नदमुख है, वहां पर रिवर है और एस्ट्री बनाती है, जो नर्मदा और तापी है दोस्तों। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त सेल जो तंत्र है वो है धारवाड़ तंत्र, धारवाड़ सिस्टम है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, यहाँ पर क्या है, धातु पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, जिनमें देखेंगे सोना यानी कि गोल्ड है, लोहा, मैग्नीज अब्रक कोबाल्ट क्रोमियम तांबा टंगस्टन सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। भारत में दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे, दंडकारण्य पठार की बात करेंगे, उड़ीसा पठार की बात करेंगे, इसी क्षेत्र में सब अवस्थित है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है दोस्तों। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है। तो भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है, इनको याद रखना। खान मंत्रालय की बात करें तो 2021-22 के अनुसार भारत में लगभग
95 खनिजों का उत्पादन होता है, जिनमें 4 ईंधन, 10 धात्विक और 23 गैर धात्विक हैं। 3 परमाणु है और 55 गौण यानी कि सेकेंडरी खनिज शामिल है। 21-22 के दौरान खनिज उत्पादन परमाणु ईंधन खनिज और गौण खनिजों को छोड़कर कुल मूल्य 1,90,389 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 23.37% की वृद्धि दर्शाता है। गवर्नमेंट, तो ये आंकड़े आप अपने आप देख लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि आंकड़े मुझे लगता है इतने इंपोर्टेंट नहीं है। इसके साथ ये आंकड़े हैं। प्रतिशत का योगदान की बात करें राष्ट्र उत्पादन में 4% है। इसके क्रम में छत्तीसगढ़ 16.2, कर्नाटक इतना, राजस्थान इतना, झारखंड का योगदान रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रश्न कोश पे दोस्तों। चर्चा होगी प्रश्न कोश के साथ। क्या चर्चा करेंगे इस पे देखते हैं क्या है प्रश्न कोश। क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। एक और बात याद रखना, जो रॉक तंत्र है इसकी बात कर लेते हैं हम, वो कहां से शुरू होता है। वो आर्कियन क्लस से शुरू होता है। आर्कियन हो गया, आर्कियन के बाद धारवाड़ हो गया, फिर बिंदन हो गया, फिर कोडप्पा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये होता है गोंडवाना, एडीवी के जी करके याद रखना। आर्कियन सबसे पहले, फिर धारवाड़, फिर बिंदन, फिर कोडप्पा एंड गोंडवाना की बात हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो है, जो मिनरल युक्त रॉक तंत्र है, अभी बात हुई थी धारवाड़ तंत्र। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, या धातु पाई जाती है। क्वेश्चन देखो कितनी बार आया, जिनमें सोना है, लोहा है, मैग्नीज है, मैंने अभी बताया। ये सब खनिज, अब्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, ये सब प्राप्त होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख सोर्स है। दैट इज धारवाड़, दैट इज धारवाड़ समूह दोस्तों। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किससे कहते हैं, अभी बात हुई छोटा नागपुर का पठार। भारतीय खनिज पदार्थों का जो भंडार है दोस्तों, जो भंडार है, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। और खनिज पदार्थों की समृद्धता के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश, जैसे रूर तो जर्मनी में है, वो भी एक मिनरल से बहुत बड़ा रिसोर्सेज है रूर जर्मनी में, लेकिन भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, छोटा नागपुर पठार को। नोट पॉइंट। बिंद सैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं, अभी मैं बात हुई थी बिंद सैलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। बिंद क्रम की सैलों में स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर है, सैलें हैं, चूना पत्थर, ये सब सम्मिलित है। जहां निचली बिंद सैलें चूनेदार, मृणमय और सागरीय हैं, वहीं ऊपरी बिंद सैलें, वहां पर नदियां हैं, नर्मदा और तापी, मैंने बताया था, और वहां एस्ट्री भी बनाती है वो, और वहां पर चूने के पत्थर सीमेंट उद्योग का एक बहुत बड़ा आधार है दोस्तों। गॉट पॉइंट। ये बात इंपॉर्टेंट है और याद रखना। देखो हर चीज ना इंटरलिंक है, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो रिवर हो। नेचर में, प्रकृति में ईच एंड एवरीथिंग आर इंटरलिंक एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। हम भी कहीं ना कहीं नेचर के साथ इंटरकनेक्टेड है, अलाइड है दोस्तों। गॉट पॉइंट। तो नेचर के साथ उतना खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है। किस भाग में, यहाँ पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व की बात हो रही है, ये बात हो रही है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। तो भाई यहाँ दक्षिण पूर्व में अभी बात हुई थी, यहाँ ये वाला इलाका जो है साउथ ईस्ट में, जो इंडिया की बात हो रही है, जहां पर सबसे बड़े भंडार है। ये क्वेश्चन देखो कई बार आया और आ सकता है अभी भी। तो भारत में दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के भंडार है, क्योंकि आप मैप बनाएंगे तो यहाँ पाएंगे कि छोटा नागपुर का पठार है, दंड का रण है, और उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित है। किसमें, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी वाले इलाके में। तो यहाँ पर सबसे अच्छे मिनरल्स संसाधन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 6, खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है, कर्नाटका। इनमें से कर्नाटका, मिनरल ईयर बुक आई थी, उसमें सबसे ज्यादा संपन्न है कर्नाटक। यहाँ पर आप देखेंगे आयरन है, कोयले की खदान है, और यहाँ पे गोल्ड भी है, बहुत सारे डिपॉजिट हैं कर्नाटका में। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानना है, तो ये बिहार। प्रश्न काल में देखा गया तो बिहार था, लेकिन 2020-21 में 23-24 में आंकड़े बदल गए। ये आंकड़ा यहाँ गलत है, अभी है उड़ीसा, उसके बाद आएंगे अपन छत्तीसगढ़, उसके बाद बात करेंगे कर्नाटका, उसके बाद बात करेंगे राजस्थान, उसके बाद बात करेंगे झारखंड। ये समृद्ध राज्य है दोस्तों। ये 1994 का आंकड़ा था, लेकिन अब 1994 से अब तक 25-30 साल होने को है। उड़ीसा नंबर 1 पोजीशन, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, राजस्थान और झारखंड का स्थान है। गवर्नमेंट, ये मिस मत करना ऐसे क्वेश्चन। ए और आर कारण और कथन है। की बात करें, गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। यस, गोंडवाना में भारत का लगभग 95% कोयल डिपोजिट्स पाए जाते हैं। अधिकांश लोह धात्विक और अलोह धात्विक खनिज
धारवाड़ सेल समूह से संबंधित कूट का उत्तर देखिए और आपका अपना आंसर दीजिए। देखिए दोनों सही जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे को ये प्यार नहीं करते, यानी एक दूसरे के साथ सपोर्ट में नहीं खड़े हुए। ठीक है, 8 का बी हो गया, ये दोनों सही है। गोंडवाना में 95% कोयला है, और हाँ धारवाड़ सेल समूह में लो यानी कि लो धात्विक और अलो धात्विक दोनों तरह की खनिज पाए जाते हैं, ये बात भी याद रखना। ठीक है, ये पढ़ लेना, आप देख सकते हो यही वाली बात है। अधात्विक खनिज है इनमें से, तो यह संगमरमर। अधात्विक का मतलब दोस्तों यही है जिसमें आयरन यानी कि लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। चांदी हो गया, मैग्नीज हो गया, सीसा हो गया। तो अधात्विक खनिज इसमें क्या है, संगमरमर है। गॉट इट, देख लेना। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों धात्विक खनिजों पे। धात्विक खनिज की चर्चा करेंगे, क्या है धात्विक खनिज, इस पर बात करते हैं अपन। चलो धात्विक खनिज क्या, लोह अयस्क की बात करेंगे। सबसे पहला है लोह अयस्क। क्या है, भारत में लोह अयस्क यानी आयरन ओर, जो आयरन ओर है दोस्तों, उसके प्रमुख रूप से धारवाड़ सेल तंत्र में पाया जाता है। आयरन ओर धारवाड़ सेल तंत्र में पाया जाता है, और धारवाड़ सेल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से इकोनॉमिकली सबसे महत्वपूर्ण सेल है। भारत में लोह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं दोस्तों। उत्तर पूर्वी में मैंने बताया झारखंड एवं उड़ीसा, ऐसे करके आप यहाँ ये मैप बना हुआ है ऐसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसी पे इमेजिन कर लो ये इंडिया है अपना, ऐसे करके ना, और कलर से बना दो इंडिया, ऐसे करके ये अपना इंडिया है, ऐसे करके याद कर लो ऐसे। भाई क्या बनना है, इंडिया नहीं बनना, चलो ठीक है। उत्तर पूर्वी झारखंड में हो गया, उड़ीसा, मध्य भारत में हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, प्रायद्वीप में हो गया कर्नाटक एंड गोवा, अन्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश राजस्थान केरल गुजरात, ये सब देख सकते हैं। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में, और बैराडला की खान भी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बैराडला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लो एस का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ का जिला बस्तर है, बस्तर जिले में बैराडला की खान है, जहां पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लो एस पाए जाते हैं, जो सबसे बेहतरीन लोहा पाया जाता है दोस्तों। बेलाडला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनिकल, सबसे ज्यादा मैकेनाइज माइन है दोस्तों, और यहीं से उत्पादित लो एस को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो बेलाडला खान है जिला बस्तर में छत्तीसगढ़ में, वहां सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, और यहां से उत्पादित लो एस को विशाखापत्तनम बंदरगाह के जापान को निर्यात किया जाता है। मैं यहाँ मैप में दिखाई दूंगा आपको एक बार, देखो ये हो गया। ठीक है, ये कोरापुट हो गया, ये बालाघाट हो गया, ये भंडारा चंद्रपुर, ये बेलाडला। तो ये बेलाडला छत्तीसगढ़ में, यहां से कहां पर ये जाता है, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम में जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर कहीं आंध्र प्रदेश पड़ने वाला है गुंटूर के आसपास। तो यहां से जापान को दोस्तों, जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है हमारा लोहा है दोस्तों। ये सारे लोहे एस के याद रखना। तो ये गढ़वाल में उत्तराखंड में, ये जयपुर राजस्थान में पड़ता है, पलामू रांची सिंहभूमि हजारीबाग ये कहां पर है, ये झारखंड में, गुरु महसानी मयूरभंज ये कहां है, उड़ीसा में, क्योंझर उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में, गुरु महसानी जो है कहां पर है, गुरु महसानी याद रखना, ये कहां पर है, झारखंड में। सुंदरगढ़ और रायपुर ये कहां है, छत्तीसगढ़ में, दुर्ग बेलडला ये छत्तीसगढ़ में, कोरापुट उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, कुरनूल धारवाड़ ये है, बेल्लारी चित्रदुर्ग, और एक कैमनगुंडी सलेम ये तमिलनाडु में। ये कहां पर है, धारवाड़ और ये सब, ये कैमनगुंडी बेल्लारी ये है कर्नाटक में, सलीम तिरुचिरापल्ली मदुरई ये कहां पर है, यह है तमिलनाडु में। ठीक है, मैं एक बार सही से मैप बता देता हूँ आपको, एक मिनट रुक जाओ, ये ज्यादा गुप्त हो गया ना, मैप तो बड़ा हो रहा दिख रहा होगा ना, थोड़ा पतला करके दिखाता हूँ आपको ना, कौन कौन से लो है इसके याद रखना, ये नाम याद रखना कौन सा कहां पर है, किस कर्नाटक में, ये मैचिंग में आ जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना ऐसा कोई जरूरत नहीं थी। चलो कलर से देखो, ये बेलाडला मैंने बताया छत्तीसगढ़ में, और बेलाडला के साथ ही आप देखेंगे ये दुर्ग ये भी छत्तीसगढ़ में, सुंदरगढ़ और रायपुर भी छत्तीसगढ़ में, कटक उड़ीसा में है, कोरापुट भी उड़ीसा में, गुंटूर और कर्नूल आंध्र प्रदेश में, बेल्लारी धारवाड़, चित्रदुर्ग कैमनगुंडी याद रखना, ये कैमनगुंडी आया हुआ है, और ये उत्तरी कन्नड़ शिमोगा और कुंद्रेमुख ये सब आयरन ओर है दोस्तों। ये कहां पर है आयरन ओर, ये है कर्नाटका में, दिस इज कर्नाटका। नोट पॉइंट, ये रत्नागिरी सिंधुदुर्ग चंद्रपुर भंडारा ये कहां पर है, ये है महाराष्ट्र में। जबलपुर और बालाघाट ये कहां पर है, एमपी में। ये जयपुर ये एमपी राजस्थान में, ये राजस्थान में। गढ़वाल उत्तराखंड में, पलामू रांची सिंहभूमि हजारीबाग गुरु महसानी ये कहां पर है,
ये है झारखंड। मयूरभंज और क्योंझर ये कहां पर है? और कटक और कोरापुट ये उड़ीसा। ठीक है, ये हमारे लो अयस्क क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, ये सारे लो अयस्क क्षेत्र जो मैंने आपको बताया, सो मिस मत करना। यहाँ मैप में भी आप एक तरीके से देख लेना, क्योंकि मैप में देखेंगे तो थोड़ी समझ बढ़ेगी कौन सी चीज कहाँ है। गॉट अ पॉइंट। और यहाँ बेलाडला से यहाँ क्या है, यहाँ आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम बंदरगाह बंदरगाह, और यहाँ से हम जापान को अपना आयरन और एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट, भेजते हैं जापानीज को। ठीक है, ये बात थी यहाँ पूरी। चलो अब लौटते हैं अपने वापस कहानी पर। ठीक है, लोएस्ट हमने जापान भेज दिया विशाखापट्टनम बंदरगाह से, क्योंकि बेलाडला जो खान है छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी मशीनी कहते हैं, यानी मैकेनाइज खान है। गॉट अ पॉइंट। चलो और ही बात कर लेते हैं। ये भी याद रखो, कौन सा? हेमेटाइट। हेमेटाइट जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लोहा है, वो क्या है? वो लोहा जो है उच्च गुणवत्ता वाला लोहा है, वो क्या है, यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। एक और खान है, आपने देखा होगा बड़बिल, कोयरा करके है, वो उड़ीसा में है। और हाँ, विश्व स्तर पर देखेंगे तो वो है कराजस, सबसे बड़ी खान कराजस। और ये कराजस कहाँ है? कराजस जो है दोस्तों, माइन सबसे बड़ी है विश्व स्तर पर, और ये ब्राजील में है। ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, पूछ भी जा सकते हैं। तो ब्राजील कहां पर है? ब्राजील में दोस्तों। ठीक है, जहां सबसे बड़ा लोहा अयस्क भंडार है, और करीब यहाँ लोहे की मात्रा लगभग 65% से अधिक है, ऐसा आंकड़ा है। ठीक है, कराजस कहां पर होगी? ब्राजील में। और सबसे बड़ा उत्पादक देखेंगे लोहे का तो वो है उड़ीसा अपना, इंडिया में उड़ीसा है। गवर्नमेंट। चलो वापस लौटते हैं। कुंद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध लोह अयस्क खान है। देखो सारी चीजें मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो कुंद्रेमुख अभी मैंने दिखाया था, मैप में देख लेना, कर्नाटक की प्रसिद्ध लोह अयस्क खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लोह अयस्क पाया जाता है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ वाली खान में हेमेटाइट है। कर्नाटक में कैसा है? मैग्नेटाइट आयरन ओर पाया जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में जो स्थित नाथरागी पाल और थूर हुंडेर क्षेत्र है दोस्तों, ये कहां पर है? राजस्थान में उदयपुर जिले में है नाथरागी पाल एवं थूर हुंडेर क्षेत्र, जहां पर लो अयस्क के लिए फेमस है। हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लोहे के दो प्रमुख अयस्क हैं। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार हेमेटाइट अयस्क का 79% पूर्वी क्षेत्र में। तो जो हेमेटाइट है वो कहां पर है? करीब 79% वो पूर्वी क्षेत्र में, और मैग्नेटाइट का लगभग 93% दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में अगर हम बात करें तो असम हो गया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। मैग्नेटाइट की बहुलता वाले क्षेत्रों में कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु एवं गोवा। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ये इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 से 1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार क्रमवार लोहा इसके मेनाइट और मैग्नेट के शीश, ये सब देख सकते हो, शीश वाले राज्य हैं यहाँ पर आंकड़े। अब 20 के अनुसार भारत में लोएस्ट यानी हेमेटाइट के कुल संसाधन में शीर्ष 5 राज्य। तो जो हेमेटाइट में नंबर 1 पर है उड़ीसा, नंबर 2 पर है झारखंड, नंबर 3 पर छत्तीसगढ़, नंबर 4 पर कर्नाटक और नंबर 5 पे गोवा है दोस्तों। और मैग्नेटाइट के कुल संसाधन की दृष्टि से देखेंगे तो मैग्नेटाइट में नंबर 1 पर कर्नाटक है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे राजस्थान और नंबर 4 पे तमिलनाडु। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार 2020 में भारत विश्व में लोह अयस्क उत्पादन में चौथे स्थान पर है। तो वर्ल्ड में देखेंगे तो इंडिया की रैंक कितनी है? 4th है। और 7.99% विश्व के कुल लोह अयस्क उत्पादन का इतने पर है, यानी कि उसका जो योगदान है करीब अप्रॉक्स 8% के आसपास है, 7.99% पॉइंट। ये पूरा आंकड़ा था आपके लो अयस्क से रिलेटेड। ठीक है, भारत लो अयस्क के मामले में आत्मनिर्भर ऐसा कह सकते हैं, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। और अगर बात करें जो और भी है दोस्तों, और उत्पादकों की बात करें, मैंने बताया वैसे। और जैसे आपने देखा होगा नुआ मंडी और गुआ, ये भी बहुत पुरानी खान है झारखंड में, नुआ मंडी और गुआ पूछा गया है। ठीक है, ये सारी बातें करने वाले हैं। चलो आगे देखेंगे कुछ और क्या है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न कोश की तरफ बढ़ेंगे। क्या है प्रश्न कोश दोस्तों? प्रश्न कोश से क्वेश्चन आते हैं और देखिए आप कैसे क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? अभी बात हुई थी धारवाड़ क्रम की शैलों में। भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? क्वेश्चन रिपीट है, धारवाड़ शैल समूह। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? दैट इज धारवाड़ क्रम में। खान मंत्रालय की माने
उसकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन से भारत में लौह के प्रमुख उत्पादन है। तो अभी बात हुई थी उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, आपने देखा होगा उड़ीसा छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक झारखंड में, लेकिन शीर्ष दो राज्यों की बात हो रही है तो ये है कौन सा, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। दोस्तों उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, पीसीएस 2022 का क्वेश्चन याद रखना, आंकड़े खान मंत्रालय के हिसाब से भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष राज्य देखेंगे, उड़ीसा के पास दोस्तों अकेले 59.6%, मतलब करीब 60% अकेले उड़ीसा प्रोड्यूस करता है। नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, नंबर 3, नंबर 4 पे झारखंड। याद रखना इनके आंकड़ों को, उड़ीसा के पास अकेले 60%, छत्तीसगढ़ के पास अकेले 14%, कर्नाटक के पास 13 और 11% का आंकड़ा झारखंड के पास है। गॉट पॉइंट। ये बहुत ही इंपोर्टेंट था, बहुत ही बेहतरीन है, सो प्लीज मिस मत करना। चलो, भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। यह मध्य प्रदेश और उड़ीसा। लौह अयस्क से संपन्न है मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, यहां देख सकते हो उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सारी चीजें देख लेना। ये मैंने ऊपर भी बताया, सारी चीजें ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन लोहे क्षेत्र है दोस्तों। इनमें से देखेंगे तो कुंद्रेमुख भी लोहे का क्षेत्र है। कर्नाटक की प्रसिद्ध लोहे खान है कुंद्रेमुख। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट, जो दक्षिण में है मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। वहीं सिंह भूमि झारखंड में देखेंगे, वर्तमान जो है पश्चिमी सिंह भूमि और गुआ एवं चिरिया, मैंने अभी बताया था जो दोस्तों गुआ और चिरिया जो माइंस हैं वो भी लोहे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये कहां पर है, ये गुआ एंड चिरिया भी झारखंड में, ये सब झारखंड में और ये सिंह भूमि झारखंड में। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है तो यह पंजाब में। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में, पंजाब में लौह अयस्क बिल्कुल भी क्या है, उत्पन्न नहीं है दोस्तों। चलो, भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। नंबर 1 है पूर्वी भारत, झारखंड एवं उड़ीसा। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। प्रायद्वीप भारत में कर्नाटक, गोवा। अन्य क्षेत्र आप देख सकते हो जहां उत्तर है पंजाब, जहां पर लौह अयस्क बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। यह उदयपुर क्षेत्र में है, उदयपुर जिले में, राजस्थान की कौन से, उदयपुर जिले में, जहां पर लौह अयस्क और थूर होंडेर क्षेत्र में लौह अयस्क दोनों जगह पाए जाते हैं। खनिज और उसके देश की बात करेंगे। चांदी के मामले में बात करेंगे दोस्तों, तो चांदी सबसे ज्यादा मैक्सिको में पाई जाती है, तो ये हो गया 3। अब्रक की बात करेंगे, माइका में नंबर 1 पे इंडिया है, तो बात होगी 4। यहाँ पे 3 4 है, उनको एलिमिनेट कर लो, पहले वाले में ही है, तो आंसर इज ए। लोह अयस्क के मामले में बात करेंगे तो ये आपका रूसी संघ 2 हो गया, और तांबे के मामले में चिली हो गया, तो ये हो गया 2-1, आंसर इज ए। गॉट इट। चिली तांबा हो गया, तांबा चिली में, अब्रक भारत में, लोह अयस्क रूसी संघ और चांदी मैक्सिको में। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडला में किसका खनन होता है, हेमेटाइट। ऊपर बात हुई है, देखो कितना इंपोर्टेंट है, अगर आप डीपली और थोड़ा सा फोकसली पढ़ते हैं, आप फोकसली पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। यहां से क्वेश्चन आते हैं। बेलाडला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बस्तर जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लोह अयस्क की खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता, इनकी सबसे हाई क्वालिटी वाला लोह अयस्क है, आयरन ओर है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लोह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, राजस्थान व तमिलनाडु आदि अन्य राज्यों में भी पाई जाती है। बेलाडला खान किस राज्य से संबंधित है, यह लोह अयस्क से। बेलाडला किससे, लोह अयस्क। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, दैट इज बेलाडला खान। बेलाडला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहां से उत्पादित लोह अयस्क यानी कि आयरन ओर को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। मैप में मैंने दिखाया है, इजी गोइंग है, मैप में यहां से ऐसे करके ये ऐसे ऐसे है, तो यहाँ विशाखापट्टनम ऐसे करके ये जापान को भेजा जाता है, यहाँ पर जापान को भेजा जाता है। मैप से थोड़ा सा आपका फोकस लेवल बढ़ाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं चौथा, ये गलत हो गया। भारत में उड़ीसा लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर 1 और 3 भी हो सकते हैं, केवल 3 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर 1 और 3 आंसर है। ठीक है, आंसर 1 और 3, कई बार कंफ्यूज हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये देख लेना, मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित, देखो क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं कि आप सब पढ़ना है, अगर पढ़ना चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपकी अपनी ऊपर जो थ्योरी है, थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उनको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर ले जाओगे, मिस नहीं होगा।
अगर आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है तो फिर यहाँ पर भी पढ़ने की नीड हो सकती है। चलिए, कौन सम्मिलित नहीं है? सोना दोस्तों कोलार खान में है, कोयला झरिया में है, लोएस्क गुंटूर में पाया जाता है, नहीं हीरा पन्ना में। क्योंकि गुंटूर में लोएस्क के लिए प्रसिद्ध तो नहीं है, वहीं कोलार सोना के लिए, झरिया कोयला के लिए, पन्ना हीरा के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। भारत में लोएस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? आप देखेंगे हेमेटाइट का। सर्वाधिक भंडार जो इंडिया में है वो किसका है? हेमेटाइट। 1 अप्रैल 2015 के हिसाब से भारत में हेमेटाइट की सर्वाधिक उपलब्धता जो राज्य है, हेमेटाइट जो पाया जाता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका तथा गोवा में पाया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन लोह धातु का एक अयस्क है? दैट इज हेमेटाइट। हेमेटाइट दोस्तों आयरन ओर का एक अयस्क है। किसका? आयरन ओर का। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ऑटोमेट। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी सिंह भूमि में स्थित चिड़िया, ये चिड़िया है, चिड़िया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया जो है पश्चिमी सिंह भूमि यानी कि झारखंड में पाई जाती है। और मैंने अभी बताया था चिड़िया के साथ साथ जो सिंह भूमि जिले में है, राखा और मोसाबानी खदानें भी है जो तांबे के लिए यहाँ पर बहुत सारी हैं, उनकी बात बाद में करेंगे। हालांकि हाँ, गुआ हो गया, गुआ भी है यहाँ पर झारखंड में पुरानी, और नुआ मंडी, इसको भी याद रखना, नुआ मंडी पूछा गया है, नुआ मंडी जो यहाँ पर नहीं दे रखी, नुआ मंडी भी झारखंड में है। और नुआ मंडी के साथ है गुआ, गुआ के साथ होगी चिड़िया। ये सब आयरन ओर है जो पश्चिमी सिंह भूमि जिले के आसपास है। तो ये किसके लिए? लो अयस्क खनन के लिए। पश्चिमी सिंह भूमि में स्थित चिड़िया खान का सबसे प्रसिद्ध विशेषता यह है कि वो लोह अयस्क की खनन है, यानी आयरन ओर की माइनिंग वहां पर सबसे ज्यादा होती है। गॉट अ पॉइंट। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट जस्ता की, जस्ता की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो जस्ता की बात करते हैं क्या है। अब बात करेंगे जस्ता पे। देखो जस्ता पे बात करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं मैं आपको, समझ लो, थोड़ा सा टाइम है तो आपके पास। देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और अलोह धातु यानी कि नॉन फेरस मेटल है। हम कहते हैं इसे अलोह धातु है। एक लोह होती है, एक अलोह होती है। ठीक है, ये है अलोह धातु, अलोह एंड नॉन फेरस मेटल है। और जस्ते का जो लोकेटेड कहे बात तो 90% जस्ता जिंक अकेले राजस्थान में पाया जाता है, अकेले राजस्थान में। यहाँ की कुछ खदानों की बात कर लेता हूं मैं। राम यहाँ पे है, एक्शन दिए होंगी। रामपुर अगूचा है, रामपुर अगूचा, रामपुर अगूचा। तो रामपुर अगूचा भीलवाड़ा जिले में है, दुनिया की सबसे बड़ी और उच्चतम श्रेणी की यानी हाई ग्रेड की जस्ता खदान है। दूसरा है रामपुर अगूचा के बाद जावर, जावर खदान जो है उदयपुर में है। ये कहां पर? उदयपुर में। और जो रामपुर अगूचा है वो भीलवाड़ा में। तो जावर उदयपुर में पड़ती है। यह दुनिया की सबसे पुरानी जस्ता खदान है, 2000 साल पहले भी खनन होता था। एक और है जिससे बोलते हैं राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, ये राजसमंद में है, राजसमंद जिला है वहां पर है। यहाँ जस्ते के साथ साथ सीसा यानी कि लेड और चांदी, सिल्वर भी पाया जाता है। एक और है जिसे बोलते हैं सिंधेश्वर खुर्द, ये भारत की सबसे बड़ी भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड है। कहां पर? सिंधेश्वर खुर्द में। तो ये सारी चीजें राजस्थान के अलावा देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है, सिक्किम का जो भूटान खान है वहां पे भी डिपोजिट्स पाए जाते हैं दोस्तों। जिंक बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा मैं एक और बात करता हूँ, जियोलॉजिकल रीजन इसका क्या है कि जो इंडिया में ही ये क्यों पाया जाता है, जियोलॉजिकल रीजन की बात करता हूँ। देखो भारत में जस्ते की जो उपस्थिति है उसका मुख्य कारण है अरावली श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणियां, अरावली माउंटेन की भूगर्भीय संरचना, उनकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण। जो अरावली, वही अरावली जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई 100 मीटर से कम पहाड़ी यानी कि 90 या 99 मीटर की पहाड़ियों को पहाड़ियां नहीं माना जाएगा और उनका डिमोलिशन कर दिया जाएगा और वहां पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो उन्हें पर्वत मानने से इनकार कर दिया। वही अरावली पर्वत श्रेणी जस्ते की उपस्थिति के कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जो अरावली है अपनी प्री कैम्ब्रियन काल में राजस्थान का क्षेत्र पृथ्वी के सबसे पुराने भूखंडों में से एक है। और करोड़ों साल पहले आपने देखा होगा कि टेक्टोनिक्स प्लेटों की हलचल हुई और वहां पर जो वल्केनो है, ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण खनिजों से हाइड्रोथर्मल फ्लूइड, जिसे हम बोलते हैं तरल पदार्थ, हाइड्रोथर्मल फ्यूल निकला और चट्टानों की दरारों में जमा हो गया। मैं ये बता रहा हूं कि रीजन क्यों है, क्यों यहां पर जस्ता राजस्थान में पाया जाता है। वहीं सेडिमेंट्री एक्सेलेटिव की बात करेंगे, सेडेक्स की, जस्ता और सीसा आमतौर पर अवसादी चट्टानों में, ये सेडिमेंट्री चट्टान से उनमें पाए जाते हैं। याद रखना, जस्ता और सीसा आमतौर पर अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जो अरावली की बेल्ट में प्रचुर मात्रा में सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। ये पूछा जा सकता है यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस में कि भाई अरावली पर्वत श्रृंखला
इस समय न्यूज में थी, तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, अब सादी चट्टानें पाई जाती है दोस्तों। गॉट पॉइंट। अगर विश्व स्तर पर देखेंगे तो उत्पादन में भारत की स्थिति काफी मजबूत है, लेकिन बात करेंगे जस्ता में नंबर 1 पर चाइना है। चाइना के बाद दोस्तों पेरू है, जो चिली पेरू साउथ अमेरिका का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, हम चौथे स्थान पर। इंडिया का जो जस्ता में 4th रैंक है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता भंडार है, ये बात हुई थी। हमारा स्थान है चतुर्थ। हमारा कौन सा है? चतुर्थ स्थान है दोस्तों। गॉट पॉइंट। जस्ते का बहुत महत्व है। जंग रोधक, लोअर स्टील पर चढ़ाकर मिश्र धातु पीतल बनाने के लिए तांबे के साथ जस्ता बनाया जाता है। स्वास्थ्य में आवश्यक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो स्वास्थ्य में जिंक की जरूरत पड़ती है। जिंक खाते हैं जब बाल व्हाइट वगैरह हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी है। ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल और हाइब्रिड बैटरियों में जस्ते का महत्व बढ़ रहा है इस समय। आप देखेंगे ग्रीन एनर्जी के लिए दोस्तों, ग्रीन एनर्जी के लिए जस्ते का महत्व इस समय बढ़ता हुआ दिख रहा है। समझ रहे आप? तो जस्ते का महत्व जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है इस समय ग्रीन एनर्जी के लिए। तो ये सारा था जस्ते का इंपोर्टेंस। समझ गए? चलिए अब जस्ते की बात कर लेते हैं, जो इंपोर्टेंट है। क्या है जस्ता? चलो, जस्ता सामान्यतः शीशे के साथ मिले रूप में जस्ते के सल्फाइड से मिलता है। शीशे के साथ ज्यादातर लेड के साथ पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, लेड के साथ ये ज्यादातर पाया जाता है। यह लोहे में जंग लगने से, ये इसके एप्लीकेशन, इसका काम है। जैसे जंग रोधक है, मिश्र धातु में काम आता है, स्वास्थ्य हेल्थ के लिए है, ग्रीन एनर्जी में, तो ये है। तो लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए जस्ते का यूज होता है। मिश्र धातु बनाने में, शुष्क बैटरियों में, जैसे मैंने बताया था कि भाई जो सोलर पैनल और हाइब्रिड बैटरियों में जस्ते का महत्व बढ़ रहा है, तो शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, मोटर पुर्जा आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में राजस्थान राज्य का जस्ते के भंडार उत्पादन में अकेला एकाधिकार है। इसकी अपनी मोनोपोली है और 90% से ज्यादा जस्ता यहीं पर पाया जाता है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में, मैंने ऊपर बताया, रामपुर अगूचा क्षेत्र में है, जो भीलवाड़ा जिले में पड़ती है। राजस्थान राज्य का जावर क्षेत्र, जो कि उदयपुर जिले में, देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान राज्य में स्थित सीसा एवं जस्ता के अन्य भंडार क्षेत्र हैं, जैसे राजपुर देवारी क्षेत्र, जो कि उदयपुर में है, मैंने बताया। डूंगरपुर, याद रखना, अलवर, बांसवाड़ा और सिरोही, ये सारे जिले सीसा यानी कि लेड और जिंक के भंडार के लिए फेमस है। भारत में जस्ता का अल्प जमाव जो है, बहुत कम जमाव, भौतंग क्षेत्र जो सिक्किम में है और रिहायशी जम्मू कश्मीर में, अल्मोड़ा उत्तराखंड, टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में भी दोनों जगह पाया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुर अगुचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से, पूछा जाएगा, ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की, जो जस्ता एवं सीसा को गलाने का, गैल्वनाइज करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, एक और चीज, भारत दुनिया का पहला देश था जिसने आसवन तकनीक यानी डिस्टिलेशन के माध्यम से प्योर जस्ता निकालना सीखा था। ये 12वीं शताब्दी में हुआ था, जाबर की खदान में दोस्तों। कहां पर? जाबर की खदान में 12वीं शताब्दी में हुआ। गॉट इट? डिस्टिलेशन यानी कि टेक्नोलॉजी है आसवन वाली टेक्नोलॉजी। फिलहाल ये आप प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी पर याद रखना। क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिले की रामपुर अगुचा में। आरएस का क्वेश्चन है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, तो ही क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, याद रखना। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ते में। 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 में राजस्थान का जस्ते पर लगभग 90% का एकाधिकार है दोस्तों। गॉट पॉइंट? तो यहां बात हुई जस्ते तक। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे चांदी से रिलेटेड दोस्तों। ये सेशन आपको अच्छा और प्यारा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चांदी की, और उससे ऊपर बात होगी चांदी के बाद तांबे की, तांबे के बाद बात होगी बॉक्साइट की। यार एक ही वीडियो में कर लेते हैं इसको अभी ना, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर थोड़ा सा मतलब आपके लिए भी अलग हो जाएगा ना नेक्स्ट, कि भाई मिनरल्स अगली वीडियो में देखने। चलिए इसी वीडियो में करना कंप्लीट करेंगे, चांदी पर चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लेना प्लीज दोस्तों। इससे मोरल सपोर्ट फ्रॉम यू, एंड हमें प्यार चाहिए थोड़ा सा, फैमिली बढ़ानी है, थोड़ा सा तेजी से बढ़ानी है, तो इसलिए थोड़ा सा प्यार जरूर दिखाएं, थोड़ा सा जरूरी है हमारे लिए। चलिए बात करते हैं चांदी यानी कि सिल्वर पे। सिल्वर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या है सिल्वर? इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन पर भी बात करेंगे। चलो, भारत में चांदी के बहुत सारे भंडार हैं, और जैसे देखेंगे आप कहां पर है, राजस्थान में। राजस्थान जो है अकेला ही ऐसा प्रोड्यूसर है जो सबसे ज्यादा, करीब अगर देख की बात करें तो करीब 90% से ज्यादा अकेले प्रोडक्शन जो है सिल्वर का, चांदी का, अकेले राजस्थान करता है। देखिए इसका उपयोग दोस्तों
आभूषणों में नहीं होता, बल्कि बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे सोलर पैनल में भी चांदी का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिसिन में, ठीक है, ये जो चिकित्सा में बहुत सा तेजी से बढ़ रहा है सिल्वर का यूज। बात करें चांदी के भंडार की, इसकी बात करते हैं। राजस्थान जैसे मैंने बताया, वहां की खदान है सिंदेसर खुर्द। याद रखना, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ, ये पूछी जा सकती है। नाम है सिंदेसर खुर्द। ये सिंदेसर खुर्द जो खदान है दोस्तों, माइन जो है, ये राजस्थान की है और भारत की सबसे बड़ी और वर्तमान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, सेकंड नंबर की सबसे बड़ी चांदी की खदान है दोस्तों। वहां पर फिर एक जाबर है, जाबर भी राजस्थान में। कौन सा जाबर? जाबर हो गया, मैंने ऊपर बताया था राजपुर दोबरा, यहाँ हो सकता है नीचे दिया हूं राजपुर, ये नाम याद रख लो, राजपुर दरीबा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। राजपुर दरीबा भी एक खदान है जो राजस्थान में, जहां पर जस्ता और सीसा निकालते समय बाई प्रोडक्ट के रूप में, ये याद रखना, चांदी एक बाई प्रोडक्ट है दोस्तों, बाई प्रोडक्ट के रूप में चांदी यानी कि सिल्वर का यूज किया जाता है, सिल्वर को निकाला जाता है। जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, वो बहुत सारा क्या है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक लिंक। ऐसा मैं डेटा बता रहा हूं क्योंकि ये याद रखने वाली बात है। चलो मैं वर्ल्ड में बता देता हूं एक बार, ये तो आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट, लेकिन वर्ल्ड में, विश्व में बता दूं ग्लोबली, तो सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। याद रखना, मैक्सिको जो यूएसए के नीचे है, यूएसए के साउथ में पड़ता है, करीब करीब 24% ग्लोबल सप्लाई का हिस्सा, यानी वैश्विक आपूर्ति का 24% इसके पास है, मैक्सिको के पास। नंबर 1 पे है मैक्सिको। नंबर 2 पे है चाइना। भाई चाइना जो है ना, सबसे आगे क्यों है, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के पास अपने मिनरल रिसोर्स से लेकर सारी चीजें हैं, इसलिए चाइना भाई ग्लोबल सप्लाई चेन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो अगर चाहे तो डिसरप्ट भी कर सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन। और सबसे बड़े भंडार की बात करें, मैं बात कर रहा हूं भंडारण की, ठीक है, जो सबसे बड़ा भंडारण है वो कहां पर है, वो पेरू में दोस्तों, पेरू में है, साउथ अमेरिकन कंट्री है ये। पेरू में दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक रिजर्व, नेचुरल रिजर्व कहां पर है, ये पाए जाते हैं पेरू में। और हाँ, सबसे बड़ी खदान मैंने अभी बात की थी, तो ये भी मैक्सिको में है। खदान का नाम लिख देता हूं, नाम है फ्रेसनेलो, फ्रेसनेलो खदान है, और ये भी मैक्सिको में है। आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। ये इतनी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें थी। अच्छा, चांदी का जो मांग स्तर है आपने देखा होगा, अभी की भी चांदी की जो प्राइस है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चांदी की जो डिमांड सप्लाई को देख सकते हो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रखी है, यानी कि चांदी और सोने का जो दाम है बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस समय, ठीक है। एक समय के बाद हो सकता है, एक समय के बाद, एक सीमा के बाद आके गिरना शुरू होगा, कब होगा ये नहीं पता। लेकिन इसका मुख्य कारण क्यों है, जो इंपोर्टेंस है इसकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, थोड़े से एप्लीकेशन है। देखो, सबसे बड़ी बात की सर्वोत्तम सुचालक है, ये बिजली के सबसे अच्छे बेस्ट कंडक्टर में आता है, सबसे अच्छा सुचालक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन साइंस में, सिल्वर सबसे अच्छा सुचालक है। ग्रीन एनर्जी दोस्तों, जो इस समय हम चर्चा कर रहे हैं, सोलर फोटोवोल्टिक, जो फोटोवोल्टिक सेल बनाने में, जो सेल है उनको बनाने में, जो सोलर से बन रहे हैं उन्हें बनाने में सिल्वर का, चांदी का भारी उपयोग होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चांदी का उपयोग और चांदी की डिमांड क्यों है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि एक ईवी बनाने में पारंपरिक कारों की तुलना में लगभग 2 गुनी चांदी का उपयोग, यानी कि 2 टाइम्स चांदी का उपयोग होता है। औद्योगिक मांग, इंडस्ट्रियल जो डिमांड है, कुल चांदी की खपत का लगभग 50% से अधिक हिस्सा उद्योगों, इंडस्ट्रियल डिमांड से आता है दोस्तों, समझ रहे आप। तो ये सारी चीजें बहुत सारी। और हाँ, हम इंपोर्ट करते हैं, ये बात याद रखना है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास उतने रिजर्व नहीं है। हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा हमारी जो चांदी की मांग का है, खासकर हम यूएई और याद रखना ब्रिटेन, यूके, वहां से हम इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। तो ये सारी चीजें थी आपको इससे रिलेटेड जो मैंने यहां तक बता दी। अब बात करेंगे हमारे अपने नोट्स पर, जो यहाँ पर गिवन है, जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मैं इसलिए देता हूं कि थोड़ी सी समझ आपको बेहतर हो जाए। पढ़ा तो सभी रहे दोस्तों, सब कुछ एज ए जो लिखा हुआ है वो डिक्टेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, बट थोड़ा सा मुझे लगता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जिससे अगर क्वेश्चन कहीं आ जाए, फंस जाए, तो आप उसको इजी गोइंग कर ले जाओ। चलो, चांदी सामान्यतः अम्लीय आग्नेय सेल में, जो इग्नियस सेल होते हैं उनमें सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार 2019-20 में भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में हुआ। इसके बाद चांदी उत्पादन में कर्नाटक का स्थान दूसरा है। याद रखना, सेकंड नंबर पर कर्नाटक और नंबर 1 पर राजस्थान। 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को भारत की स्थिति में बात करें तो चांदी जो है उसके अयस्क का भंडार राजस्थान के पास अकेले, मैंने बताया 90% के आसपास, यानी 87%, झारखंड के पास 5%, आंध्रा के पास 3% और कर्नाटक के पास 2% है दोस्तों। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मौजूद भी है।
राजस्थान राज्य में जावर की खान चांदी उत्पादन के लिए फेमस है, और इससे पहले मैंने बताई थी सिंदेश्वर खान दोस्तों। कौन सी खान थी? ये थी, ये मैंने बताया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये खान, और ये सेकंड वाले सेकंड लार्जेस्ट है, समझ आप, सिंदेश्वर खुर्द वर्तमान में दूसरी है, दूसरी सबसे बड़ी खान है जो मैक्सिको के बाद है, सिंदेश्वर खुर्द। वहीं कर्नाटक राज्य में कोलार, यहां से सोना भी, कोलार और हट्टी की खानों से भी चांदी प्राप्त होती है, और कोलार और हट्टी से गोल्ड भी प्राप्त होता है, यानी कि सोना भी प्राप्त होता है दोस्तों। गॉट इट? चलो क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। क्या है क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट? भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध ही नहीं होती है दोस्तों? बहुत सिंपल है, गुजरात में। गुजरात ऐसा राज्य है, देखिए गुजरात के बराबर में राजस्थान पड़ता है, वहां चांदी के सबसे ज्यादा करीब 87-90% के आसपास भंडारण है, रिजर्व है, पाए जाते हैं, लेकिन गुजरात में चांदी उपलब्ध ही नहीं है। 1 अप्रैल 2015 की स्थिति में भारत में चांदी के भंडार राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य है, झारखंड में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में मौजूद है, लेकिन गुजरात में चांदी के भंडार उपलब्ध ही नहीं है दोस्तों। गॉट इट? एक ही क्वेश्चन आया भाई, और कब आया? 99 में। आ सकता है कभी भी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पूछ लेते हैं। अब बात करेंगे तांबे पे दोस्तों। बात करने वाले अपन कॉपर के साथ, ठीक है, इसको भी समझ लो कॉपर के बारे में। वैसे तो आप सब भली भांति परिचित होंगे, तांबा जो है कॉपर सभ्यता भी, जो आपने देखा होगा इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कॉपर युग, कॉपर एज आपने पढ़ा होगा, वहां नहीं घुसेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। तो तांबे का जो है मानव सभ्यता द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु है, सबसे पहला मेटल है तांबा। वर्तमान में आप देखेंगे इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी कि इसकी जो उच्च विद्युत चालकता होने के कारण, याद रखना, क्योंकि ये इसकी हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होने के कारण, उच्च विद्युत चालकता होने के कारण, एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि सौर ऊर्जा, एनर्जी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है, सौर ऊर्जा और ईवी में सबसे महत्वपूर्ण खनिज है ये कॉपर दोस्तों, तांबा। ठीक है, माइंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, एमपी में, मैं ओवरव्यू बता रहा हूं थोड़ा सा। एमपी में देखेंगे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मलाज खंड। एमपी में एक खान है, इसका नाम है मलाज खंड। तो मलाज खंड में भारत की सबसे बड़ी ओपन कास्ट माइन है, खुली तांबा खदान बोलते हैं, लगभग यहाँ पर 50% तांबा यहीं से आता है। तो एमपी में है मलाज खंड, याद रखना, क्वेश्चन आए ना आए, आ सकता है। कुछ राजस्थान में खान से माइन से की बात करते हैं। राजस्थान में पहली खान बात करेंगे खेतड़ी, एक माइन है, खान का मतलब माइन, याद रखना, खेतड़ी। खेतड़ी दोस्तों झुंझुनू जिले में है, आपको पता होगा, ऐतिहासिक ये खदान है, जहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक और खान है, ये मैचिंग में आ जाती है कई बार, ये नाम है इसका खोदरीबा। क्या नाम है इसका? खोदरीबा। गॉट इट? और ये कहां पर है? अलवर जिले में, ये अलवर जिले में है, राजस्थान में। झारखंड में सिंहभूमि बेल्ट है, जहां पर राखा है। झारखंड में कौन कौन सा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। झारखंड में है जो बेल्ट है, सिंहभूमि जिले में राखा है, मोसबानी और घाटसला। मोसाबानी भी झारखंड में है, मोसाबानी, ये कई बार पूछी गई है, मोसाबानी। और ये किसके लिए? तांबे के लिए। नोट पॉइंट। वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से बात करें, मैं यहां बताऊंगा, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में तांबे का, सॉरी, कॉपर का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। इन देशों में तांबे का है दबदबा है, साउथ अमेरिका का दबदबा है तांबे के मामले में दोस्तों। क्योंकि सबसे पहला कंट्री देखेंगे तो चिली है, दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक यानी कि कॉपर का प्रोड्यूसर भी है, और सबसे बड़ी बात रिजर्व भी है यहाँ पर सबसे ज्यादा। दूसरा देखेंगे आप पेरू, जिसका दूसरा स्थान है। चीन तीसरे नंबर पर है, चाइना। और सबसे बड़ी खदान अगर मैं बात करूं जो चिली में है, जिसे बोलते हैं एस कॉन्डेडा, लिख देता हूं, चलो, ये एस वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन पूछ सकते हैं, एस कॉन्डेडा। ये दोस्तों चिली साउथ अमेरिकन कंट्री चिली, उसकी सबसे बड़ी कॉपर की खदान है दोस्तों। किसकी? तांबे की खदान है। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, एक और बात समझो, तांबा भारत में क्यों पाया जाता है, इसका जियोलॉजिकल रीजन बता देता हूँ, कि भाई कई बार पूछा सकता है कि तांबा का अरावली वगैरह में क्यों है, राजस्थान में ही क्यों है। गॉट माय पॉइंट? चलो चर्चा कर लेते हैं, तांबे का हिसाब किताब क्यों है इसका हिसाब किताब। यहाँ वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला मिट जाता है, इधर उधर हो जाता है। चलो थोड़ा सा पेशेंस रख लो भाई। चलो देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा, जियोलॉजिकल रीजंस इंडिया में क्यों है। वैसे तो चिली वगैरह में भी है, लेकिन इंडिया में क्या है, देखो, भारत में अगर तांबा यानी कॉपर की बात करें तो ये धारवाड़, मैंने बताया, धारवाड़ और अरावली, जो अरावली क्रम की प्राचीन जो मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, कायांतरित चट्टान, जो मेटामॉर्फिक रॉक है, वहां पर ये धारवाड़ में, अरावली में पाया जाता है तांबा आपका।
ये सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, सल्फाइड का अयस्क आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आया है जिसे बोलते हैं चालको, ये आया क्वेश्चन है चालको पायराइट। ये जो है सल्फाइड के अयस्क से, जैसे चालको पायराइट, ये सल्फाइड का अयस्क है। इसके रूप में सिस्ट, आपने सिस्ट भी पढ़ा है, क्वार्जाइट, ये क्वार्जाइट भी पढ़ा है, इन चट्टानों की नसों में जमा होता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की भूगर्भीय हलचल जो है, जियोलॉजिकल हलचल, इन खनिजों के जमाव के लिए बहुत ही ज्यादा एडेप्टेबल है। कैसी है? एडेप्टेबल है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो बहुत ज्यादा देखेंगे। क्रिटिकल मिनरल घोषित किया है हमने, तांबा हमारा क्रिटिकल मिनरल्स में आता है, याद रखना। आयात पर हम चिली, पेरू और जो अफ्रीका है वहां से हम करीब कॉपर मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, याद रखना, इंपोर्ट करते हैं, ये आता है यूपीएससी में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नोट पॉइंट। अच्छा, हम रिसाइकलिंग भी करते हैं, क्योंकि भारत में तांबे की कुल मांग का लगभग 20 से 25% हिस्सा, देखा नहीं आप, इसका हिस्सा स्क्रैप, एक पॉलिसी होती है स्क्रैप रिसाइकलिंग, क्योंकि जो कबाड़ है उससे निकालकर हम पूरा करते हैं, 20 से 25% है इसका हिसाब किताब। गवर्नमेंट। और तांबा जो है क्यों इंपोर्टेंस, क्यों है इसकी, इसकी इंपोर्टेंस पे चर्चा कर लेते हैं यहां भी, तांबे की इंपोर्टेंस पे। अच्छा, मैं ये वाला पेज निकाल लेता हूं, यहाँ पे तांबे की इंपोर्टेंस पे चर्चा करते हैं दोस्तों। क्या है इंपोर्टेंस, एक मिनट, ठीक है। तो तांबे की जो इंपोर्टेंस है इस पे चर्चा करते हैं, या बड़ा निकालते हैं, बड़ा रेड कलर ले लूंगा, एक मिनट, चलो। इसकी इंपोर्टेंस क्यों है इस पर चर्चा करते हैं एक बार। क्या है इसकी इंपोर्टेंस? तांबे की इंपोर्टेंस का रीजन है दोस्तों, जो बहुत ही बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? नंबर एक, तांबा जो है विद्युत सुचालक है, मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिक का सुचालक है। कैसा है? सुचालक, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है तांबा, याद रखना। चांदी के बाद यानी कि सिल्वर के बाद अगर बात करें तो तांबा जो है यानी कि कॉपर बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। क्या है? ये सबसे अच्छा सुचालक है, ये बात याद रखना दोस्तों। इसलिए इसे वायर वगैरह में इसमें यूज होता है, मोटर्स में। एक और चीज, एलॉय बनाने में इसका यूज होता है, ये पूछे गए क्वेश्चन है, एलॉयज बनाने में, एलॉयज बनाने में इसका सबसे अच्छा यूज होता है तांबे का। कहां पर होता है? जैसे कॉपर प्लस जस्ता को मिला देंगे आप, तो जिंक है जस्ता, तो पीतल बनता है, आपका ब्रास बनता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्या बनता है? पीतल। ठीक है, पीतल बनता है दोस्तों, क्या बनता है? पीतल बनता है। और तांबा यानी कॉपर प्लस टिन, टिन को मिला देंगे, कॉपर टिन को, जिससे बनता है ब्रोंज, कांसा। क्या बनता है? कांसा। ये भी क्वेश्चन आए हुए, कांसा बनता है, ये बात याद रखना कि यहां से क्या बनता है? कांसा। गॉट माय पॉइंट? ये कांसा बनता है कॉपर और टिन को मिलाने के बाद। ईवी सेक्टर में इसका सबसे ज्यादा यूज है, याद रखना, ईवी सेक्टर में, इलेक्ट्रिक कार वगैरह में। गॉट माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबे के जो ओर हैं, ओर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये अयस्क की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मतलब अयस्क की बात करें, जैसे भी बात की थी मैंने, पहला अयस्क है चैल्कोपेराइट, याद रखना, चैल्कोपेराइट, ये आए हुए क्वेश्चन है, चैल्कोपेराइट, ये पहला अयस्क है चैल्कोपेराइट। दूसरा है जो क्यूप्राइट, ऊपर लिख देता हूं मैं, ये क्यूप्राइट, ये दूसरा अयस्क है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। चलो, अब आगे बात करते हैं, ये पूरा सेशन हो गया, अब क्वेश्चन आंसर पे और उसके नोट्स पे चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा चीज इसलिए जरूरी है कि भाई आपके सेशन में है या नहीं, क्वेश्चन आंसर में है नहीं, लेकिन ये पूछी जा सकती है, तो मिस नहीं कर सकती। 5 मिनट ज्यादा लगा दो, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि पता चले कि यहाँ कुछ हो रहा है। देखिए, भारत में जो तांबा है दोस्तों, भारत में तांबा कहां पर है? तांबा जो है धारवाड़ सलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि वो क्यों, जियोलॉजिकल प्रोसेस उसका ऐसा हुआ जो उनके रंध्रों में पाया गया। गॉट अ पॉइंट? चलो, तांबा सल्फाइड चाल्कोपाइरेट के रूप में धारवाड़ की शिस्ट और फाइलाइट सेलों में मिश्रित रूप में पाया जाता है। ताम्र अयस्क उत्पादन के भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले हैं, झुंझुनू राजस्थान, बालाघाट मध्य प्रदेश और सिंहभूमि झारखंड है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार 1 अप्रैल 2015 की स्थिति तक तांबे का 53.81% प्राकृतिक सोर्स राजस्थान है। वहीं राजस्थान में खेतड़ी की तांबे की खान झुंझुनू में है, और मलाजखंड जो बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य दोस्तों या क्षेत्र है। भारत में ताम्र अयस्क का सर्वाधिक भंडार राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसी प्रकार तांबा जो है अयस्क उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य जो है, नंबर 1 है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कौन सा है, नंबर 1 एमपी, नंबर 2 राजस्थान और नंबर 3 है झारखंड। ये 3 राज्य है, याद रखना। ठीक है, ये भारत के तांबा क्षेत्र में थोड़ा बड़ा करता हूँ, मैप देख लेना, ये मैप है। ये तांबा क्षेत्र यानी कॉपर के एरिया है। झुंझुनू, अलवर, खिचड़ी ये कहां पर है, और भीलवाड़ा, उदयपुर ये राजस्थान वाला इलाका दोस्तों।
हजारीबाग सिंहभूमि ये झारखंड वाला इलाका है, ये क्या है झारखंड में, ये कहाँ है राजस्थान में। बालाघाट ये मध्य प्रदेश में है, अभी बात हुई थी। चंद्रपुर ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ताबा क्षेत्र है। गुंटूर कहाँ पर है, गुंटूर आंध्र प्रदेश, और ये कर्नूल भी। चित्रदुर्ग और हासन ये कहाँ पर है दोनों, ये दोनों पड़ेंगे कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। तो ये सारे तांबा के क्षेत्र हैं, ये याद रखना, यहाँ से कहीं भी मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है। गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट बात करेंगे अब प्रश्न कोश पे, क्वेश्चन आंसर की बात करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है, ये मलाजखंड बालाघाट में दोस्तों, मलाजखंड बालाघाट में। गॉट माय पॉइंट। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार आप देखेंगे कि भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य से होता है, और मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। भारत में कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, अभी बात हुई मध्य प्रदेश, उसके बाद नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे झारखंड, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश। मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, तांबा। थोड़ा डिटेल में देखें, मध्य प्रदेश का मलाजखंड किसके लिए, तांबा कॉपर के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है, दैट इज राजस्थान, ठीक है। तांबे का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। तांबे के कुछ क्षेत्र देखो, ये मैचिंग में आया क्वेश्चन है, और यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया आपको, ऊपर देखा अपने मैप में चंद्रपुर कहाँ है, चंद्रपुर आपको देखा आपने कहाँ पड़ा, महाराष्ट्र में। चंद्रपुर दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ा, जहां पर तांबा पाया था, कॉपर। हासन कहां पर पड़ा, कर्नाटक में। खम्माम कहां पर पड़ा, आप देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश। खेतरी कहां पर है, राजस्थान में। तो मैच कर लें आप, आंसर आपका आ गया 1 4 2 3, ये मैचिंग में है। नोट ऑफ इट। चंद्रपुर हो गया आपका महाराष्ट्र में, हासन कर्नाटक में, खम्माम आपका आंध्र प्रदेश, जबकि वर्तमान में तेलंगाना में, ये याद रखना। खम्माम अभी वर्तमान में कहा, तेलंगाना में। तो मैच हो जाएगा, आप याद रखना अच्छे से। गॉट ऑफ इट। देखो मिस नहीं होना चाहिए। खेतरी और देखेंगे तो ये राजस्थान में। भारत में ताम्र की बात हो रही है, ये परमाणवीय है, और ये मैच है एक, ये कहां पर सिक्किम वाला इलाका, ये इधर आंध्र प्रदेश वाला इलाका, ये कर्नाटक का इलाका हो सकता है। तो पूछा दक्षिण कर्नाटक में ताम्र निक्षेपों का पता वर्ष 1999 में चलाया गया, आंसर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ था इनका, खनिज विभाग के द्वारा हाल में, तो ये कर्नाटक में पता चला यहाँ पर, तो ये कर्नाटक में। पॉइंट। चलो क्वेश्चन आ जाओ, खेतड़ी। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, ये है आपके तांबा के लिए। खेतड़ी दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। और खेतड़ी के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोलिहान, याद रखना, बनवास, चांदमारी, धानी बासरी आदि क्षेत्रों में भी तांबे के प्रमुख भंडार हैं। राजस्थान राज्य की खेतड़ी बेल्ट किसके लिए है, तांबा खनन के लिए, ये आंसर है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, दैट इज तांबा। गॉट ऑफ इट। तो ये करीब क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं, ये याद रखना दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा से आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे बॉक्साइट की। बॉक्साइट भी अच्छा है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है, इसकी बात करते हैं। बस तो बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है, इसका ओर है। इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफेद, किसके, लोहे आयरन की जो मात्रा है उसके आधार पर सफेद भी होता है, गुलाबी या लाल पाया जाता है। बॉक्साइट जो बॉक्साइट है टर्सरी काल की लेटराइट सेलों में पाया जाता है। जो टर्सरी काल की लेटराइट सेल है वहां बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट का प्रयोग मुख्यतः एल्यूमिना, ये एल्यूमिना, और एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम बनाने में होता है। तो बैक्साइड जो बॉक्साइट है उसका प्रयोग एल्यूमिना या एल्युमिनियम बनाने में होता है। बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। इंडियन मिनरल बुक की बात करें तो भारत में उड़ीसा राज्य, सबसे ज्यादा उड़ीसा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन में 71% की तैयारी रखता है, 71% का जो हिसाब किताब है वो अकेले उड़ीसा के पास। एवं भंडार की बात करें तो 51%, दोनों दृष्टि से प्रथम है उड़ीसा। रिजर्व में है 51%, और जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 71% टोटल इंडिया का। उड़ीसा में बॉक्साइट के जवाब खोंडलाइट श्रेणी की, खोंडलाइट श्रेणी कहां पर है, उड़ीसा में, उन शिलाओं में निक्षेपित है। यह उड़ीसा में कोरापुट एवं रायगढ़ क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। गुजरात राज्य में बॉक्साइट मुख्यतः देवभूमि एवं द्वारका में पाया जाता है। और झारखंड राज्य में लोहरदगा, गुमला और लातेहार, इंपोर्टेंट है ये तीनों कहां पर है, झारखंड में। ये बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र है। एक बार फिर, लोहरदगा, गुमला और लातेहार ये बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र हैं, और कहां पर है, ये झारखंड में दोस्तों। अब भारत के प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र हैं, इनको मैप में दिखाता हूं मैं आपको। देखो क्या है ये, देखो ये कटनी, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। कटनी मध्य प्रदेश में है, याद रखना। पलामू, रांची ये कहां पर है, ये झारखंड में, ये झारखंड में पलामू और रांची। सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर ये कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ में। गॉट द पॉइंट। कालाहांडी और कोरापुट ये कहां पर है, उड़ीसा में, ये है उड़ीसा में।
ये साबरकांठा और जामनगर ये गुजरात में, और सूरत ये कहां पर है, ये गुजरात में। बॉक्साइट जो है सूरत जो बॉक्साइट जो है कहां पर, सूरत में, गुजरात में भी पाया जाता है। कोलाबा ये कहां पर है, और कोल्हापुर, रत्नागिरी ये तीनों जगह कहां पर है, महाराष्ट्र में। बेलगाम कहां पर है, कर्नाटका में। ठीक है। सलेम, नीलगिरी और कोयम्बटूर, मुद्रे। नीलगिरी यहाँ तीनों के उस पे है, मतलब तीनों जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के। लेकिन सलेम, कोयम्बटूर और मदुरई कहां पर है, ये तीनों तमिलनाडु में, जहां पर दोस्तों बॉक्साइट जो है पाया जाता है। बॉक्साइट के निक्षेप या डिपॉजिट पाए जाते हैं। ये मैप पर आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा मैप के हिसाब से क्या ना क्लियरिटी हो जाती है दोस्तों, क्लियर कट हो जाता है सर। बॉक्साइट एस की परिशोधन से लोहरदगा, जो लोहरदगा है, और मुरी, इसमें एल्यूमिनियम के संयंत्र लगाए गए। जो बुक है मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में बॉक्साइट की मात्रा उत्पादन करने वाले शीर्ष 5 राज्य क्या देखते हैं। नंबर 1 है उड़ीसा। कौन सा है, उड़ीसा। ये उड़ीसा दोस्तों नंबर 1 पे। नंबर 2 पर गुजरात। नंबर 3 है आपका छत्तीसगढ़। नंबर 4 है आपका झारखंड। और नंबर 5 है एमपी। याद रखना है इनको, लिख इसलिए रहा हूं कि याद हो जाए। ठीक है। नंबर 1 उड़ीसा, गुजरात, और ये आपका छत्तीसगढ़। नंबर 3 झारखंड और एमपी। गॉट इट। अब आएंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। क्या है, बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका रंग लोहांश, याद रखना, आयरन की मात्रा के आधार पर व्हाइट भी हो सकता है, सफेद, गुलाबी, पिंक और रेड, WPR यानी कि गुलाबी और लाल पाया जाता है किसके, लोहांश की मात्रा के आधार पर। नोट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्या है 2, क्वेश्चन नंबर 2 की खान मंत्रालय के 2021 की वार्षिक रिपोर्ट आई है। उसमें पता चला कि 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। कौन कौन से हैं अभी बात हुई। नंबर 1 उड़ीसा और नंबर 2 गुजरात। अभी बताया ना मैंने, उड़ीसा और गुजरात। तो ये आपका आंसर इज 1-4। ठीक है। बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा का सर्वाधिक योगदान रहा है, करीब, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 71%, मैंने ऊपर बताया था। और रिजर्व की बात करें तो टोटल 51% रिजर्व है उड़ीसा के पास। ये उड़ीसा का आंकड़ा है, इसका उड़ीसा का आंकड़ा है। ठीक है। वहीं गुजरात राज्य में बॉक्साइट की भूमि, गुजरात नंबर हो गया, और छत्तीसगढ़ का संदर्भ में दूसरा और तीसरा स्थान है। तो गुजरात सेकंड और तीसरे पर छत्तीसगढ़ दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट का मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। यह है एल्युमिनियम। भारत में 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं, गुजरात एवं उड़ीसा। नंबर 1 पे मैंने बताया उड़ीसा, नंबर 2 पर बताया गुजरात, नंबर 3 पे ऊपर देखा कौन सा था, नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़। बार बार इसलिए बताया जा रहा है, रिपीट करना जरूरी है, रिपीट करना जरूरी है, मल्टीपल टाइम आपका प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, खान खनन क्षेत्र और खनिज संसाधन की बात हो रही है। क्या है, काला हांडी जो है दोस्तों वो कहां पर है। काला हांडी आपका बॉक्साइट के लिए है, और कहां पर है ये बताइए। काला हांडी खनन क्षेत्र है। जावर कहां पर है, तो जावर दोस्तों आपके लिए जस्तान सीसा के लिए। कोलार कहां पर है, सोना के लिए कर्नाटक में। मिसाबानी कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, तांबे के लिए। समझ रहे आप। और कालाहांडी कहां है बताइए, कालाहांडी उड़ीसा में जो बॉक्साइट के लिए, जावर राजस्थान में जस्ता और सीसा के लिए, कोलार कहां पर, कर्नाटक में सोना के लिए, मिसाबानी छत्तीसगढ़ में है तांबे के लिए दोस्तों। फटाफट, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। यह कोंडागांव, ऊपर बताया था। तो ये छत्तीसगढ़ की खनिज है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, कोंडागांव, कोरबा, बलरामपुर, जसपुर, बीजापुर, कांकेर, जगदलपुर एवं सरगुजा जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। इनकी उपलब्धता पाई जाती है। गॉट इट। चलो बात करेंगे टिन पे। टिन जो अयस्क है दोस्तों वो कैसिस्टेराइट, यह कैसिस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। ये पूछा सकता है। तो टिन जो है इसका और क्या है, कैसिस्टेराइट। भारत में टिन का भंडार सीमित मात्रा में है। अगर इंडियन मिनरल के अनुसार माने, भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, वो भी है छत्तीसगढ़। कौन सा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में टिन के खनन से दोस्तों संबंधित सभी कंपनियां अवस्थित हैं। और टिन का प्रयोग प्राय टिन की चादरें बनाने एवं सोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है। वहीं मिश्र धातुओं के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। गॉट इट। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। चलो, निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है। अभी बात हुई ओनली छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। और टिन अयस्क को कहते हैं कैसिस्टेराइट, इसके नाम से जाना जाता है।
छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? टिन एस्क, ये मैंने बताया, देख लेना। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़, एक ही राज्य है। गॉट अ पॉइंट? तो ये हो गया आपके धात्विक खनिज। अब बात होगी नेक्स्ट वीडियो में अधात्विक खनिज की दोस्तों, ठीक है, जो नॉन फेरस मेटल होते हैं उन पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। याद रखना ऐसे माइका वगैरह है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा, प्यारा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल बटन है, आइकन बेल बटन है, उस पर क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो बनाएं आप तक पहुंचाएं या यूट्यूब पर डाल देंगे आप तक पहुंच जाएगा। सेशन प्यारा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दोस्तों। बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।